प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश के लास्ट 10 इयर्स के बोर्ड पेपर्स की ग्रामर। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस का इतना कलेक्शन मेरे चैनल पर है जो आपको किसी दूसरे इंग्लिश चैनल पर कभी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए समय समय पर मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2014 से, यानी कि 2014 से लेकर 2024 तक, 2024 तक के सभी बोर्ड पेपर्स की ग्रामर के क्वेश्चन। ठीक है, इतना पुराना कलेक्शन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ और वन बाय वन मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कराता चलता हूँ। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और इनके आंसर्स को नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस को भी आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले 2025 के बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चन से काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2014 का। ठीक है, इंग्लिश का पहला क्वेश्चन, हैव यू ब्लैंक स्पेस कंप्लेंट अगेंस्ट अस। ऑप्शन हमारे सामने है मच, एनी, मैनी और बोथ। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये इंटरोगेटिव है। हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट अस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो मैं लगा देता हूं। अब एक चीज तो क्लियर है कि सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, ये आपको समझ आ गया होगा क्योंकि स्टार्टिंग इसकी हेल्पिंग और हैव से हो रही है। अब सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा एनी। क्या होगा? एनी। तो हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस। अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होता है तो बच्चे इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एनी के अलावा कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं है, एनी राइट आंसर है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, वी आर गोइंग ब्लैंक स्पेस अमेज टुडे। ऑप्शन हमारे सामने है प्लेइंग, प्ले, प्लेड या टू प्ले। तो यहाँ पे देखिए वी आर गोइंग, गोइंग ऑलरेडी एक वर्ब यूज हो गई है। ठीक है, तो अब इस गोइंग के बाद हम टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, तो यानी टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो कि टू प्ले यहां में मिलेगी। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे टू प्ले का हम यूज करेंगे। ठीक है, जब डबल वर्ब दी गई होती है, वर्ब डबल दी गई होती है, तो फर्स्ट वर्ब के बाद जो भी वर्ब होती है टेंस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट वर्ब के बाद टू लगा के फिर सेकंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं। पहली टेंस के अकॉर्डिंग V1, V2, V3 या ING यूज हो जाती है। बाद वाली टू इन्फिनेटिव होती है तो इसमें टू के बाद V1 लगता है। टू पे राइट आंसर है। इंग्लिश इज इन मेनी कंट्रीज। बच्चों ये पैसिव वॉइस है और इस पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन का यूज करेंगे। इंग्लिश इज इन स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, ये राइट आंसर है। इंग्लिश कई कंट्रीज में बोली जाती है। तो इंग्लिश इज स्पोकन, ये इंग्लिश जो है ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना कि सब्जेक्ट। तो इंग्लिश इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज राइट आंसर है। वैसे शर्मा इज एमएलए। एमएलए के साउंड को चेक करिए। एमएलए में आपको ए का साउंड मिल रहा है जो कि वाउल साउंड है। ये वाउल साउंड है और वाउल साउंड आता है तो हम आर्टिकल एन लगाते हैं, तो राइट आंसर आएगा एन। मिस्टर शर्मा इज एन एमएलए। वी कीप और ब्रेड इन द फ्रिज ब्लैंक पे इट डज नॉट गो बैड। तो यहाँ पे पर्पस बताया जा रहा है, तो राइट आंसर होगा इसका सो दैट। इस सो दैट का मतलब होता है ताकि या जिससे कि। वी कीप और ब्रेड इन द फ्रिज, अब अपने ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं सो दैट, ताकि इट डज नॉट गो बैड, ये खराब ना हो पाए। ठीक है, सो दैट राइट आंसर है। अब आ गए हम 2015 के पेपर पे। ठीक है, तो ये रहा 2015 का इंग्लिश का पेपर, उसकी ग्रामर। फिलप्स को हम समझ रहे हैं आज, है ना। परशु इज एम है। देखो एम है, अभी मैंने आपको बताया था एम आपको ए का साउंड देता है ना, वाउल, तो वाउल साउंड दे रहा है एम है। तो एम कंसोनेंट है लेकिन साउंड एम का ए से बन रहा है, तो राइट आंसर एन आएगा। परशु इज एन एम ए इन इंग्लिश। बच्चों इस आर्टिकल के ऊपर
मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता रखे हैं। तो आर्टिकल्स के एन द की वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कब ए कब एन और कब द लगाते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा ही रैन अवे। इसका राइट आंसर होगा देन, क्योंकि नो सूनर के साथ देन का यूज करते हैं, नो सूनर के साथ देन लगता है, तो नो सूनर देखते साथ आप यहाँ पे देन लगा दीजिएगा, THAN देन, ठीक है। ही लॉस्ट द मनी ही हैड, तो यहाँ पे ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड आएगा, क्योंकि आल के बाद दा का यूज किया जाता है, आल के बाद दा का यूज किया जाता है, तो ही लॉस्ट ऑल द मनी ही हैड, तो फ्यू ईच एवरी नहीं आएगा। आई हैव स्पेयर बुक, यहाँ पे देखिए बुक सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा नो, आई हैव नो स्पेयर बुक, क्योंकि ऑल, टू और मेनी के बाद प्लूरल वर्ड आता है, तो ऑल और टू और मेनी रॉन्ग है, नो सही है। यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, तो यू नीड नॉट फील सॉरी होएगा, आपको इस छोटी गलती के लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट फील सॉरी इसका राइट आंसर होगा। अब आ जाते हैं 2016 के बोर्ड क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, तो देखो लॉट ऑफ प्लेसेस आपको ला का साउंड दे रहा है, कंसोनेंट साउंड दे रहा है एल से, तो राइट आंसर होगा ए, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, राइट आंसर है। द बॉय द बर्ड, तो देखो द बॉय कैचेस द बर्ड, क्योंकि बच्चों द बॉय जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस, ई एस या आई एस का यूज करते हैं, तो द बॉय कैचेस। नॉलेज इज वेरी डेंजरस, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अधूरा ज्ञान, थोड़ा बहुत ज्ञान खतरनाक होता है, तो अ लिटिल नॉलेज। देखो फ्यू ऑफ फ्यू तो वैसे भी नहीं आएंगे, फ्यू और अ फ्यू का यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के बिफोर, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं आएंगे। आई थिंक इट रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी के लिए हम लगाते हैं मे, तो आई थिंक इट मे रेन टुडे, तो बच्चों पॉसिबिलिटी जब भी आए तो मे लगाइएगा। देयर आर प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। बच्चों ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें यहाँ पे किसका यूज करना होता है, सम का, सम राइट आंसर है, ठीक है। मच का और अलिटिल का यूज होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, और एनी का यूज होता है नेगेटिव या इंटरोगेटिव में, तो यहाँ पे सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो जो राइट आंसर बनेगा वो होगा सम, सम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2017 पे, 2017 का ये पेपर है। माय मदर इज इंजीनियर, तो इंजीनियर ई का साउंड दे रहा है, यानी कि वाउल साउंड है, वाउल साउंड है, तो वाउल साउंड के पहले हम लगाएंगे एन, एन राइट आंसर है। डिड यू बाय सुगर फ्रॉम द शॉप, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पे एनी लगा दीजिए। आई डोंट लाइक ऑफ देम, तो आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम राइट आंसर होगा, आइदर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि डोंट यानी कि नॉट लगा हुआ है, और अगर सेंटेंस में नॉट लगा है तो फिर आइदर आएगा, क्योंकि नाइदर में नॉट इंक्लूड होता है, तो नाइदर नहीं आ सकता, क्योंकि दो नॉट एक साथ नहीं हो सकते, नॉट नॉट नहीं हो सकते, क्योंकि नाइदर में नॉट लगा रहता है, तो आइदर। यू स्टॉप स्मोकिंग, तो यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग राइट आंसर है। वी आर गोइंग, ये रिपीटेड है, आ चुका है, ये देखो फिर रिपीट हो के आ गया है, टू प्ले। 18 पे आ जाते हैं, 2018 के पेपर पे। माय फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के पहले इनका यूज करेंगे, क्योंकि सिटी और कंट्री के नेम के पहले इन लगता है, तो न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल भी है, तो इन राइट आंसर होगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, बच्चों लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा शुड। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट के साथ यहाँ पे शुड आता है, तो यहाँ पे शुड राइट आंसर है। राम प्रेफर मिल्क टी, प्रेफर के साथ टू का यूज होता है, तो राम प्रेफर्स मिल्क टू टी राइट आंसर होगा, यहाँ पे टू लगा दीजिएगा, प्रेफर के साथ टू राइट आंसर है। माय डेविड, तो माय की जगह पे ये मिस्टर डेविड है बच्चों, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मिस्टर डेविड इज यूरोपियन, यूरोपियन या का साउंड दे रहा है, यानी कि कंसोनेंट साउंड दे रहा है, तो राइट आंसर आएगा ए, यूरोपियन। ई साइलेंट है,
या का साउंड है और या एक कंसोनेंट साउंड है, तो ए राइट आंसर है। आई हैव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो आई हैव मेनी फ्रेंड्स। 19 पे आ जाते हैं, तो 2019 2019 का ये पेपर है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, रामायण इज सेक्रेट बुक। तो किसी भी रिलीजियस बुक या एपिक के पहले दा लगाते हैं, तो यहाँ पे दा लगा दीजिए। द रामायण इज द सेक्रेट बुक, तो दा लगेगा। माई ग्रैंड मदर इज हार्ड, जो हार्ड के साथ ऑफ लगता है तो माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हेयरिंग हो जाएगा, राइट, हार्ड ऑफ हेयरिंग। देयर आर प्रीशियस नॉवेल इन द लाइब्रेरी, तो यहाँ पे बुक्स की जगह पे नॉवेल्स कर दिया बस। सेम क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे सम राइट आंसर है। गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर, तो यहाँ पे गॉड के पहले हम मे लगाएंगे, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर, मे राइट आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम मे का यूज करते हैं, मे राइट आंसर होगा। इसके बाद द बिल्डिंग वॉज डाउन, बिल्डिंग वॉज डाउन, फॉलन, द बिल्डिंग वॉज फॉलन डाउन, पैसिव वॉइस यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में हम V3 का यूज करते हैं। फॉलन राइट आंसर है यहाँ पे, फॉलन। अब बढ़ते हैं 2020 के पेपर पे, 2020 का ये पेपर है ना, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा जूम। बच्चों इतनी प्यारी और इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो आपको फर्ज बनता है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे 2020 के। आयरन इज यूजफुल मेटल, यूजफुल आपको या का साउंड दे रहा है, कंसोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे लगेगा ए। आयरन इज अ यूजफुल मेटल। देखो एक चीज तो क्लियर है कि एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल से हर साल आ रहा है, डिटरमिनर के क्वेश्चन आ रहा है, प्रीपोजिशन क्वेश्चन आ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, तो ए राइट आंसर है। ही हैज हार्डली मनी, तो ही हैज हार्डली मनी। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में ही हैज हार्डली मनी, तो इसमें राइट आंसर होगा एनी। ऐसा इसलिए कि हार्डली के साथ एनी का यूज किया जाता है। देखो सेंटेंस निगेटिव होता है एनी तब तो लगता ही है, इंटरोगेटिव में भी लगता है, लेकिन अगर सेंटेंस में हार्डली, बेयरली, स्केयरली आए तो भी एनी लगता है। पॉइंट टू बी नोटेड। तो हार्डली को देखते साथ आप एनी लगा दीजिएगा। आई एम यूज टू इनक्यूज, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वेटिंग। एम के बाद यूज टू है, यानी टू बी वर्ब के साथ यूज टू है, तो फिर आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। ही इज गुड इंग्लिश, तो गुड के साथ एट का यूज होता है। ही इज गुड एट इंग्लिश, मिस्टेक नहीं करिएगा, इन नहीं आएगा। अगर कहीं आपको इन मिलता है किसी यूट्यूब चैनल पर, परीक्षा अध्ययन में, किसी सॉल्यूशन में, तो आप वहां पे इन ना लगाकर आए, आप एट लगाए, क्योंकि गुड के साथ एट का यूज होता है। गुड एट होता है, गुड इन नहीं होता है। ही इज गुड एट इंग्लिश राइट आंसर है। गॉर्डन इज इन इजिप्ट, पैसिव वॉइस है, तो ग्रोन राइट आंसर होगा। 2022 का पेपर है ये, 2020 के बाद 21 में पोस्टपोन हो गए थे, पेपर नहीं हुए थे, बिना पेपर दिए जनरल प्रमोशन मिल गया था स्टूडेंट्स को, कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक है। 2022 का पेपर। आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, रिपीटेड क्वेश्चन है, ए राइट आंसर होगा, आ चुका। प्रेफर रिपीटेड क्वेश्चन है, अब देखो रिपीट होने लगे क्वेश्चन। प्रेफर के साथ टू का यूज होता है, तो यहाँ पे टू लगा दीजिए। मैंगोज आर बीइंग पैसिव वॉइस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट आएगा। ए में आ चुका है क्वेश्चन, रिपीटेड है, तो एम ए के पहले एन लगता है। हैव यू रिपीटेड क्वेश्चन है, एनी राइट आंसर होगा। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, बट राइट आंसर होगा। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल, तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब आ जाते हैं ये 2023 पे, तो ये 2023 के क्वेश्चंस। देयर आर प्रीशियस बुक्स, तीसरी बार आया ये क्वेश्चन, थर्ड टाइम, थ्राइस, 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। देयर आर प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो देयर आर सम प्रीशियस बुक्स। वी आर गोइंग, ये भी 3 बार आया, ये भी रिपीटेड हो चुका। टू प्ले, लास्ट 10 ईयर्स में 3 बार क्वेश्चन आ गए, मतलब कि रिपीट होने लगे, हर 3 साल बाद रिपीट होते हैं। टू प्ले, माई फ्रेंड लिप्स इन न्यू दिल्ली, यहाँ पे भर गया बाय मिस्टेक, लेकिन इन आएगा, यहाँ पे ब्लैंक आएगा, तो इन भर आएगा। द टेम्पल इज इन द मिडिल, इन द मिडिल ऑफ द रिवर। लेट्स गो टू मार्केट, तो लेट्स गो टू द मार्केट राइट आंसर होगा। वेयर माई फादर हैज पुट अप स्टॉल, तो वेयर यहाँ पे राइटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है वेयर, तो यहाँ पे द का यूज करेंगे, ठीक है। द बॉय द बर्ड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कैचेस। द बॉय कैचेस द बर्ड।
सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, द बॉय कैचेस, आई थिंक इट रेन टूडे, तो आई थिंक इट मे रेन टूडे, आई थिंक इट मे रेन टूडे, तो यहाँ पे मे राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी के लिए में लगाते हैं। अब ये रहा लास्ट 2024 का, इंडियन यूथ इज फुल ऑफ, तो फुल के साथ ऑफ का यूज करेंगे, फुल ऑफ, तो फुल ऑफ होता है। मोहन स्पीक टू लैंग्वेजेस, तो मोहन कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, एबिलिटी कैपेसिटी कैन आएगा, मैन हु रोट दिस बुक इज माय फ्रेंड, तो द मैन आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है, तो ये स्पेसिफिक पर्सन के पहले द लगाते हैं, तो द मैन होगा। आई नो ही इज इल, तो आई नो दैट, तो ये जो है आई नो, ये नाउन क्लॉज है, तो आई नो दैट, मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं कि वे बीमार है, तो दैट राइट आंसर होगा। ये नाउन क्लॉज है। वी कीप और ब्रेड इन द फ्रिज, रिपीटेड क्वेश्चन है, सो दैट राइट आंसर होगा। और लास्ट वाला हाउ मिल्क, तो हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली, मच राइट आंसर है। इस तरह से मैंने लास्ट 10 इयर्स के बोर्ड पेपर की ग्रामर के सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन करा दिए, और अब इस बात की गारंटी है कि आने वाले एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आएंगे। भाई क्वेश्चन कितने रिपीट हुए आपने देख लिए, क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न दोनों ही आपने समझ लिए। अब इतना प्यारा और इतना यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अब आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कर दो, वीडियो को वायरल कर दो। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, और उनको कॉल करके बोल दीजिए कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रियली वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल थी। ये इतना तो आपको पता चल ही गया होगा, और अब एग्जाम में आपका चेहरा खिलने वाला है, खुशी से आप झूम उठेंगे इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको देखकर। ठीक है, तो अब एक काम जरूर कीजिएगा कि इन सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं पीडीएफ डालना जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, वहां पे आपको मिल जाएंगे, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन नोट कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस खुद से करके देखिएगा, बिकॉज स्टूडेंट्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब ये जो टाइम बचा हुआ है एग्जाम को, आपको लगभग 1 महीना ही बचा हुआ है, तो आप प्रैक्टिस करिए, जितनी हो सके उतने प्रैक्टिस पेपर लगाइए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर करो, और हाँ चैनल पर नए नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी और बाकी वीडियो हमारी कैसी लग रही है, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।